विधानसभा और पूरे भरतपुर जिले के जिले वासियों की ओर से हमारे बीच में उपस्थित मेरे पिता तुल्य राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत इस धरा पर करता हूं और सबके नाम नहीं लूंगा। सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरे पूजा योग्य सरदारी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो हमारी डीग कुमेर विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा चली, गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी जाकर उस यात्रा ने चौपाले की, यात्रा ने जाकर अपनी बात रखी और पूरे जिले में अगर सबसे 1 नंबर कोई यात्रा चली तो वो डीग कुमेर विधानसभा की चली और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी कड़ी में जन आक्रोश यात्रा की आम सभा हमारे डीग कुमेर विधानसभा के डीग शहर में हो रही है और आप सब जानते हैं मेरे से पहले राठौड़ अंकल ने पूरे राजस्थान का चिट्ठा आपके सामने रखा, राजस्थान में हो रहे जंगल राज का चिट्ठा आपके सामने रखा, राजस्थान में हो रहे भ्रष्टाचार का चिट्ठा आपके सामने रखा और राजस्थान सरकार के कुशासन का चिट्ठा आपके सामने रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या गलती थी उदयपुर में उस कन्हैया लाल की, जिसकी गर्दन काटकर एक विशेष समुदाय के लोग वीडियो बनाकर उसका गला काट देते हैं? और क्या गलती थी करौली, हमारा जो पड़ोसी जिला है, उसमें हमारे भाई राम भक्तों की, जिन्होंने राम की बारात निकाली और राम की बारात पर जिस तरह से हमला उनके ऊपर हुआ, ये सब इस सरकार का जंगल राज है। मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बताया महिला अपराध के अंदर राजस्थान आज कितना आगे निकल गया है। रेप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से राजस्थान को जाना जाने लगा। राजस्थान में प्रत्येक दिन 17 से ज्यादा बलात्कार राजस्थान में प्रत्येक दिन हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे मेवाड़ क्षेत्र में ही देख लीजिए, हर रोज सामूहिक दुष्कर्मों की वारदात यहां पर सामने आती है। और जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा भरतपुर जिला ही बना हुआ है। चाहे वो कृपाल झगीना हत्याकांड हो, चाहे वो पथैने में हुए डबल मर्डर हो, ट्रिपल मर्डर हो, चाहे वो हमारे कुमेर में ही सिकरोरा में ट्रिपल मर्डर हो, आए दिन ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में पहले जंगल राज हुआ करता था, आज वो जंगल राज हमारे राजस्थान में, हमारे भरतपुर जिले में स्थापित हो गया। भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार बनी। माननीय अटोरिया जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे विधायक साहब गुटियारी जी बैठे हैं। इन्होंने देखा है वहां की सरकार में वो कालखंड भी देखा है जब मायावती जी की सरकार, बसपा की सरकार होती थी, मुलायम सिंह जी की सपा की सरकार होती थी और जिस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर था। और हमारी भी सबकी रिश्तेदारियां वहां है, सब लोग आते जाते हैं, अच्छी तरह वाकिफ है उस इलाके से। शाम को 7 बजे बाद अगर उत्तर प्रदेश में आपको कहीं निकलना है तो सोचना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि अपराधी जेलों के अंदर बंद पड़े, जेलों में अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, हम अपनी जमानत की अर्जी तक नहीं लगा रहे, इस डर से कि बाहर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे एनकाउंटर कर देगी। आप फर्क देखिए डबल इंजन की सरकार में और राजस्थान की डबल ब्रेक की सरकार में। यहां की डबल ब्रेक की सरकार आप देखिए, जब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को स्पीड देने का काम करते हैं तो सचिन पायलट ब्रेक लगा देते हैं, और सचिन पायलट अगर कोशिश करते हैं तो अशोक गहलोत ब्रेक लगा देते हैं। नाकारा, निकम्मा, गद्दार, ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग एक मुख्यमंत्री के मुख से होता है तो आप समझ लिए कि कितना बड़ा राजस्थान के साथ में अन्याय हो रहा है।
आपको ध्यान होगा 2018 का वो चुनाव, जब इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान के किसान से कहा कि राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और मात्र 10 दिनों में उंगलियों पर गिनती कर कहा। राजस्थान के युवाओं से इन्होंने कहा कि तुम्हें 3,500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान की जनता से इन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में आएगी तो हम पूरे 5 साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसी भी एक किसान का राजस्थान में कर्जा है सरकार माफ नहीं कर पाई। हम बात करें हमारे युवा साथियों की, युवा साथियों का बेरोजगारी भत्ता तो छोड़िए, बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं, लगातार 4 साल उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरह से बात राठौर साहब ने अंकल ने की, रीट में चीट की, चाहे वो वनपाल की भर्ती की परीक्षा हो, पुलिस की भर्ती की परीक्षा हो, और हाल ही में हुआ 2nd ग्रेड का आपके सामने ताजा उदाहरण। और ये कहते हैं एक पेपर लीक हुआ, एक पेपर इन्होंने रद्द किया, और न्यूज चैनल दिखाते हैं कि 21 तारीख से ये बस लगातार घूम रही है। पेपर सारे आउट हुए हैं, और एक गिरोह इस सरकार का काम कर रहा है, इस सरकार की एक गैंग काम कर रही है। कोचिंग संस्थानों के माध्यम से पैसे बटोरकर राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, झूठ बोलकर सत्ता में आए, सत्ता में तो आ गए, लेकिन जो हाल राजस्थान का है, हमारे जिले का है, भरतपुर का, और हम तो अपनी विधानसभा की बात करें, आप आज पूरी विधानसभा में किसी रास्ते पर चले जाइए, कितनी भयंकर सड़कों की समस्या हमारी विधानसभा में डीग कुमेर में बनी हुई है। जगह जगह कीचड़, सड़कों का नामो निशान डीग कुमेर विधानसभा से खत्म हो गया। चंबल के नाम पर हमारे ग्रामीण जनता की और शहर की जनता की जेबों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। चंबल के नाम पर 1100 रुपए के कलेक्शन के पैसे से जनता से लिए जा रहे हैं, और सरकारी रसीद नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार तो पैसा ले ही नहीं रही। इनके ठेकेदार, इनकी मंत्रियों की जेब में वो पैसा जा रहा है, ठेकेदार की रसीद वो देते हैं। भाइयों, आपको मैं वो समय भी याद दिलाना चाहूंगा जब मेरे पिताजी को आपने पहली बार 2003 में कुमेर से मौका दिया, आशीर्वाद दिया, और उनको जयपुर में विधानसभा में पहुंचाया। कैबिनेट मंत्री उनको बनने का मौका मिला, और भरतपुर जिले में अपनी डीग कुमेर विधानसभा में जितने काम हुए, चाहे वो भरतपुर को संभाग बनवाया हो, भरतपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिलवाई हो, मांडेर रूंद को 4 दीवारी दिलवाई हो, ऐसे बहुत सारे काम। चंबल का पानी की जो आज हम बात कर रहे हैं, चंबल का पीने का पानी भरतपुर को उस समय मिला। गुड़गावा कैनाल जो सिंचाई के पानी के लिए है, वो भरतपुर को उस समय मिली। भरतपुर से अलवर का राष्ट्रीय राजमार्ग उस समय मिला। भरतपुर से जयपुर जाने के लिए, आगरा जाने के लिए जो नेशनल हाईवे पर आज हम जाते हैं, वो नेशनल हाईवे उस समय की देन है। इन कांग्रेस की सरकार के पास एक काम गिनाने के लिए नहीं है। ये खाली छोटे छोटे खरंजों के और सीसी निर्माणों के शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। भाइयों, ये तो सरपंचों के काम है। सीसी के और खरंजों के लोकार्पण करना तो सरपंचों के काम है। अगर आप कैबिनेट मंत्री बने बैठे हो तो काम मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट मंत्री का सरकार का क्या काम होता है। आपके सामने कुमेर के एक छोटे से गांव बेलारा में, सकीतरा में इतना बड़ा ब्रज विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है आपके सामने आज। ये कैबिनेट मंत्री का काम होता है। जो होना चाहिए था अपने हेडक्वार्टर पे भरतपुर में, लेकिन डीग कुमेर के विकास की जो उन्होंने उम्मीद उनके मन में थी, उनके मन में जो अलग थी, उस अलग की देन थी कि वो यूनिवर्सिटी आज हमारे कुमेर के छोटे से गांव में। और आप देखिए विडंबना, 2013 से लेकर आज 2022 खत्म होने जा रहा है। 9 साल हो गई। 9 साल में ऐसा क्या हुआ डीग कुमेर के विकास को कि डीग कुमेर का विकास का पहिया बिल्कुल ठप हो गया। यूनिवर्सिटी से लेकर बेलारे तक मात्र 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, मात्र 1 किलोमीटर का। 9 साल में हमारे जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री महोदय,
1 किलोमीटर के टुकड़े को 9 साल में नहीं जुड़वा पाए, क्या उम्मीद करोगे आप विकास कराने की उनसे? ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग हमारे बीच में राज बनकर तैयार है। कोहरेर में जो बाईपास का निर्माण हुआ था, उसमें मुश्किल से 200 मीटर का एक टुकड़ा रह गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। और आप देख लीजिए 4 साल निकल गए, मुआवजे का पैसा भी किसान का आया हुआ है, बस इनको मुआवजा देकर उस काम को शुरू कराना है। 4 साल में मात्र 200 मीटर का टुकड़ा नहीं बनवा पाए और सारे जो श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, सबको इतनी परेशानी में होकर वहां से निकलना पड़ता है। भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जहां पर ये हमारी जनसभा हो रही है, ये मेरे पिताजी के समय में जब हमारे प्रत्याशी खेमचंद जी कोहली यहां से चेयरमैन थे, हमारे अंकल राठौड़ साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राठौड़ अंकल को कि आपकी देन है जो आपने मेरे पिताजी के कहने पर एक डीग का गौरव पथ बनवाया। डीग शहर में 400 सीसी सड़कें उस कार्यकाल में 2008 से 13 के कार्यकाल में बनी। कुमेर डीग में जो पूरा 4.5 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछा, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अंकल राठौड़ साहब को कि आपने मेरे पिताजी के कहने पर डीग कुमेर की गली गली को पक्का करवाया, स्टेट हाईवे से डीग कुमेर को जुड़वाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, भ्रष्टाचार का आलम आप देखिए हमारी डीग कुमेर में। हम नगर पालिका के सामने बैठे हैं, पंचायत समितियों में आप देख लीजिए, नगर पालिकाओं में आप देख लीजिए। कुमेर नगर पालिका की हम बात करें तो छोटी मोटी सीसी बनाने के नाम पर इतना भयंकर भ्रष्टाचार कुमेर नगर पालिका में है। और डीग तो मेरे को लगता है पूरे भरतपुर जिले में ही सबसे आगे निकल गई भ्रष्टाचार में। आवाज सुन रहे होंगे अंदर बैठे कर्मचारी, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, इतनी आगे निकल गई। छोटी सी जगह में 4 करोड़ रुपए की लाइट लग जाती है और वो जलने का भी नाम नहीं लेती। डीग की जनता को रोशनी तक नहीं दे रही। और आप ताज्जुब की बात देखिए, एक यहाँ का मैरिज होम और किसी का मैरिज होम नहीं, हमारे चेयरमैन साहब का ही मैरिज होम, उसको फार्म हाउस में कन्वर्ट करा के स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में फार्म हाउस का ये फर्जी पट्टा देने के काम डीग की नगर पालिका करती है। और इनको लगता है कि इनके कारनामे छुपे रहेंगे जनता की नजरों से। जनता सब देख रही है, जनता आज शांत है क्योंकि आपकी सरकार है, लेकिन समय आने दीजिए, समय का इंतजार जनता कर रही है। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जनता आपको राजस्थान की विधानसभा से बाहर उखाड़ कर नहीं फेंक दे तो आप कहना, और आपके सारे ये काली करतूतों का चिट्ठा बाद में हम लोग खोलेंगे। जब हमारा समय आएगा निश्चित तौर पर एक एक घोटाले को उजागर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाइयों, जब चुनाव आता है आपके बीच में तरह तरह की बातें आती हैं। राज्य सरकार अपने यहां से जो किसानों के साथ झूठे वादे करती है, युवाओं के साथ झूठे वादे करती है। हमारे डीग कुमेर में तो सबके साथ, पूरी जनता के साथ ही एक ऐसा वादा कर दिया जो आप ही बताना झूठा था या सच्चा था। जब पिछला चुनाव हुआ, जब हमारी डीग कुमेर की विधानसभा ने एक बात कही, सबकी जनता ने, वो मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मेरे से भी कही और मेरे सामने वाले प्रत्याशी से भी कही कि साहब किसान की सबसे बड़ी समस्या है गैयाओं की समस्या। गाय हमारे किसान के खेतों को नष्ट कर रही थी तो किसानों ने अपनी समस्या रखी। तो जो हमारे मंत्री जी हैं, मेरे सम्माननीय हैं, उनके सामने जब ये समस्या जनता ने रखी तो उन्होंने भरे मन से जवाब दिया कि भैया तुम जयग्राम में रोक दो, गैया में रोक दूंगा। कही थी कि नहीं कही थी साहब? अब जयंगरा तो जनता ने रोक दिया, पर गैया तो एक ना रुकी, का कारण है। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार इन्होंने जनता से एक बात कही, डीग कुमेर की सरदारी से इन्होंने निवेदन किया कि मेरा तो आखिरी चुनाव है, ये तो जवान लड़का है, इसको तो आगे बहुत मौके मिलेंगे। तो मैं जनता से ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे तो उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे सम्मानीय है, मैं तो पूछ नहीं सकता, लेकिन आप पूछ लेना कि पहले के किए हुए वादे पे कायम है या फिर कोई और विचार बदलने की मंशा है। आप लोग ही पूछ लेना, अपने आप तय हो जाएगा।
और आने दीजिए चुनाव को। जब चुनाव आएगा आप देख लेना, फिर से इसी तरह के कोई ना कोई जुमले आपके बीच में आएंगे। तो इस बार भैया मेरा निवेदन है बुजुर्ग सरदारी से, मेरे युवा साथियों से, माता बहनों से, क्या आपको इस बार भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस बार भटकने की जरूरत नहीं है। इस बार दीप कुमेर में आपको ये तय करना है कि दीप कुमेर के भविष्य, जो हमारे युवाओं के भविष्य है, उनको इस जो 9 सालों में अब 10 साल होने को जाएंगे जब चुनाव आएगा, हमारे दीप कुमेर के 10 सालों में जो हमारे युवाओं का भविष्य दीप कुमेर में जिस तरह से कीचड़ में पड़ा है, उस कीचड़ में आप कमल खिलाना चाहते हो, हमारे युवाओं के भविष्य को उजागर करना चाहते हो, तो आपको 2023 में दीप कुमेर की कीचड़ में कमल खिलाना होगा। ये आप सभी संकल्प लेकर जाना भाई। एक बात, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। मेरे से पहले मैं जब सूर्य प्रकाश जी की बात सुन रहा था, प्रधान जी की बात सुन रहा था, राठौड़ अंकल की बात मैंने सुनी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने आप लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख सुख में शामिल होकर आपके भविष्य के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, और उसका मेरे को कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, आप लोग मेरे से ज्यादा समय आपने व्यतीत किया है उनके साथ, तो आप लोग बेहतर जानते हो उन्होंने कितने काम कराए, कितने पर्सनल काम लोगों के कराए, कितने क्षेत्र के विकास उन्होंने कराए, और उस समय किस तरह का सुशासन हमारे पिताजी के समय में दीप कुमेर विधानसभा के अंदर रहा। और मैं बताना चाहूंगा भाइयों, जब उन्होंने लास्ट सभा दीपावली मिलन समारोह हमारे कुमेर में था, बदकिस्मती से वो लास्ट सभा उनकी दीप कुमेर की रही, जिसमें डॉक्टरों ने बिल्कुल स्पष्ट उनको मना किया हुआ था कि आप किसी कीमत पर वहां नहीं जाएंगे। बहुत कमजोर स्थिति थी, डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि आप वहां जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। हम लोगों ने भी बहुत मना किया, परिवार वालों ने, लेकिन हमारी बात भी वो नहीं माने। कुमेर वो चल कर आए, और कुमेर में वो एक वादा दीप कुमेर की जनता से करके गए थे कि मैं शैली को आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। जिस तरह से मेरी राजनीति बेदाग रही है, शैली की राजनीति बेदाग रहेगी, तो मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरे पास आज ना तो मेरी पिताजी है ना माता जी है, मेरे पास जो कुछ है वो आप हो। आपके मार्गदर्शन में आपके आदेश की पालना करूंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा, मेरे पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको निवेदन करके जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।